मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज धौलपुर दौरा प्रस्तावित है, जहां जयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए धौलपुर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। धौलपुर में मचकुंड के दर्शन का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है और मचकुंड के दर्शन के बाद बाड़ी जाएंगे सीएम। बाड़ी में ईआरसीपी को लेकर आभार सभा में जनता को संबोधित करेंगे और बाड़ी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करौली जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित मंत्री भी सीएम के साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां आज धौलपुर दौरा प्रस्तावित है सीएम भजनलाल शर्मा का, क्योंकि देखिए कल से ही आगाज हो चुका था धन्यवाद यात्रा का, जहां पर कल भी कई जिलों में यात्रा की गई, संबोधन हुआ सीएम भजनलाल शर्मा का और अब आज फिर से जयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए धौलपुर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मचकुंड के दर्शन का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्योंकि देखिए जिस भी जिले में जाते हैं, कहीं भी सीएम भजनलाल शर्मा जाते हैं तो वो हमेशा मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना दर्शन जरूर करते हुए दिखते हैं और आज भी वही तस्वीर सामने आएगी। ये बीते दिन की तस्वीर है जब जोरदार स्वागत उनका हुआ और आज धौलपुर दौरा भी सीएम भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित है। और फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, क्या कुछ जानकारी? यात्रा का आगाज तो कल ही हो चुका था, हमने देखा कितनी खूबसूरत तस्वीरें निकल के सामने आई, पूजा दर्शन पूजन भी किए, स्वागत भी हुआ, संबोधन भी हुआ। आज के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, 2 दिवसीय दौरा है सीएम भजनलाल शर्मा का, और जो ईआरसीपी की योजना की सौगात 13 जिलों को दी गई है, अब बढ़ाकर उनको 21 कर दिया गया है नई स्कीम के तहत। वहाँ करीब 13 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान स्वागत भी हो रहा है, मंदिर दर्शन के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। कई आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर भी चलाया उन्होंने, और साथ में केंद्रीय मंत्री जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ हैं और तमाम जो स्थानीय नेता हैं वो उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा, एक बढ़िया माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसका लंबे समय से इस इलाके को उम्मीद थी कि ये योजना लागू होगी तो 13 जिलों का जो जल की समस्या है, पेयजल की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, वो दूर होगी। क्योंकि कई बार इन इलाकों में हालत ये है कि फसल बोने के बावजूद भी किसान को पानी के अभाव में सूखे जैसी हालात का सामना करना पड़ता था। लेकिन ये योजना लागू होने के बाद ये पूरा इलाका पूरी तरह से पानी के कारण एक अच्छी फसलों को पैदा करने के लिए जाना जाएगा और यहाँ के किसान खुशहाल होंगे। और सबसे जो खास बात यह है, क्योंकि पिछले 5 साल तक केवल बयानबाजी होती रही, दोनों सरकारें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही, लेकिन इस इलाके में ईआरसीपी योजना को लेकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने वादा किया था और आपने देखा होगा पीएम मोदी भी लगातार ये कहते रहे थे कि आप डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम ईआरसीपी को लागू करेंगे। और देखिए, इस समय जो 2 बड़ी योजना किसानों की लंबित योजनाएं थी, उनको निपटारा हो गया, वो लागू हो गई। एक ईआरसीपी योजना, एक ये यमुना जल विवाद था हरियाणा और राजस्थान के बीच। राजस्थान की सीकर के झुंझुनू जिलों को भी पानी के लिए तरसना पड़ता था, बल्कि वो पानी था जो यमुना से हमें मिलना चाहिए था, इसको तय कर दिया था केंद्र की ओर से, वो हम नहीं ले पा रहे थे। खैर, तमाम कुछ प्रशासनिक कमियां रही, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा, लेकिन अच्छी बात यह है कि इतने कम समय में भजनलाल सरकार ने इन दोनों बड़ी पेयजल योजनाओं को लागू कर दिया। इसी कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा 2 दिन की धन्यवाद यात्रा पर है, पीएम मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं। जनता उमड़ रही है, जनता का उल्लास देखने को मिल रहा है, जनता का प्यार उमड़ रहा है, क्योंकि उनकी एक ऐसी योजना जिसका कई वर्षों से उनको इंतजार था वो लागू हो गई है। समय लगेगा, लेकिन जमीनी धरातल पर जो काम उसका तेजी से शुरू हो गया। मकसद यही कि जल्द ये जो योजना है जमीनी धरातल पर आए, ताकि हल्का इन लोगों को जो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये इलाके हरे भरे होंगे। और लाल सिंह, जो गंगापुर सिटी का दौरा है, रोड शो के बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इसमें अलग अलग फेज के हिसाब से, अलग अलग चरणों के हिसाब से योजना बनाई गई है। कहीं पर सभाएं हैं, कहीं पर रोड शो है, कहीं मंदिर दर्शन है, कहीं केवल संवाद का कार्यक्रम है, कहीं वो ट्रैक्टर से निकलेंगे। यानी कि पूरे जो अलग अलग स्वरूप में इनको दिखाया जाएगा। पूरे कार्यक्रम को जो धन्यवाद यात्रा है
उसको किया जाएगा। बिल्कुल। और बिल्कुल लाल सिंह, देखिए एक और सवाल यहाँ पर रखना या फिर इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव नजदीक है, हर पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है, और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान से यहाँ पर ये धन्यवाद यात्रा, आभार सभा यात्रा निकाल रहे हैं। क्या कुछ संदेश दोनों ही पार्टियों का, देखिए चुनावों में भी इसका असर जरूर देखने को मिलेगा? देखिए असर बिल्कुल आपने ठीक कहा है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है और इसी कारण से धन्यवाद यात्रा भी इसी कारण से निकाली जा रही है। अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की धौलपुर में प्रवेश करेगी। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ये इलाका करीब 82 विधानसभाओं को प्रभावित करता है। ARCP का जहाँ योजना जारी है, जो ARCP की योजना में आने वाले जिले में कम से कम 82 विधानसभा आती है और 10 से अधिक लोकसभा प्रभावित होती है। तो ऐसे में ये आभास दोनों पार्टी को है। और कांग्रेस की रियासत से बात करें तो ऐसा कि ये इलाका जो पूर्वी राजस्थान का इलाका रहा है और शेखावाटी का इलाका रहा है, मजबूत गढ़ माने जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने इन दोनों योजनाओं को लागू करके कांग्रेस के मजबूत गढ़ में सेंध लगा दिए और अब भाजपा चाहती है कि ये इलाके उनके पक्ष में आ जाए, यहाँ उनका वोट बैंक अधिक हो जाए। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, उनका मकसद ये है कि ये जो इलाके हैं ये कांग्रेस के मजबूत गढ़ बने रहे। तो ये तय है कि हमेशा दोनों ही पार्टियां चाहेंगी कि इन इलाकों में अपनी पैठ मजबूत हो। लेकिन एक बात है, कहीं ना कहीं योजनाओं को लागू करने के बाद बीजेपी कांग्रेस से 4 कदम आगे बढ़ती नजर आ रही है। ठीक, लाल सिंह बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। तो मचकुंड के दर्शन का आज कार्यक्रम प्रस्तावित है और साथ ही साथ दोनों ही पार्टियां, चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें या बीजेपी की, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी यात्रा में जुटी हुई है और किस तरह से जनता को लुभाना है वो बखूबी जानती है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज गंगापुर सिटी का दौरा भी प्रस्तावित है, कई जिलों के आज दौरे प्रस्तावित है, जहां पर ARCP धन्यवाद यात्रा का आगाज कल हो चुका है और आज भी कई प्रोग्राम्स प्रस्तावित हैं।